हेलो एवरीवन, मैं हूं वजाहत और वजी टीवी पे एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहूँगा कि मैं काफ़ी देर से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस को कॉन्स्टेंटली अपलोड करता रहूँ ताकि आप लोग इनको एंजॉय कर सको। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों से स्टोरी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ वो रियलिटी बेस्ड है। ये स्टोरीज़ मुझे किसी ने भेजी थी, जो कि 2 स्टोरीज़ हैं। होप सो आपको ये स्टोरीज़ काफ़ी पसंद आएंगी। जब मैंने ये स्टोरीज़ पढ़ी थी तो मैं खुद बहुत डर गया था क्योंकि इन लोगों ने जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी खौफनाक हैं। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरी पर्सनल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड जैक्सन के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो है। हम लोग तकरीबन पिछले 17 साल से दोस्त हैं, लेकिन इन 17 सालों में उसके साथ जो ये एक्सपीरियंस हुआ उसने उसे बहुत खौफजदा कर दिया था। कुछ साल पहले हम लोग जैक्सन की फैमिली के साथ कैंपिंग पे गए थे। ये 2008 की गर्मियों की बात है। हम लोग कैंप साइट पे बैठे रिलैक्स कर रहे थे। हमें रास्ते में एक टाउन नज़र आया था, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके जंगल में ही कैंप लगा लिया जाए। जैक्सन की मदर ने डिनर बनाया और साथ साथ हम लोग कुछ पुरानी कैंपिंग की वीडियोस देख रहे थे जो कि उसकी फैमिली ने बनाई थी। हम लोग मार्शमेलो खा रहे थे और इस टाइम को फुली एंजॉय कर रहे थे। फिर 8:30 बजते हैं और हम लोग सोने की तैयारी कर लेते हैं। तकरीबन रात के 1 बजते हैं और जैक्सन की आंख खुलती है। उसका कहना था कि उसे नहीं पता कि उसकी आंख क्यों खुल गई। अब जब वो उठ गया तो उसने ये डिसाइड किया क्यों ना बाहर वॉक कर ली जाए। अभी 5 मिनट गुजरते हैं तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई दरख्त काट रहा हो। उसे लगता है कि शायद ये आवाज़ें अभी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो बढ़ती जा रही थी। फिर वो डिसाइड करता है कि देखा जाए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो उस तरफ चल पड़ता है और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। वहाँ जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह डरा के रख दिया, यहाँ तक कि वो चीखना भी भूल गया। लेकिन ना चीखना उसके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी रहा। उसने देखा कि एक आदमी के पास एक बड़ा सा बैग है जिसमें उसे इंसानी जिस्म के काफ़ी हिस्से काट के रखे हुए हैं। वो ये इन सब पार्ट्स को दरख्तों के साथ लटका रहा था। दिखने में वो आदमी बहुत खौफनाक लग रहा था और उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ था। और अचानक से उसकी नज़र जैक्सन पे पड़ती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। वो आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन जैक्सन किसी तरह बचते बचाते कैंप तक पहुँच जाता है। तब मेरी भी आँख खुल जाती है और मैं उसके पेरेंट्स को उठा देता हूँ। जैक्सन बहुत डरा हुआ था, उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे और खौफ से उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हम लोग उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसे कई हफ्तों तक बुरे सपने आते रहे और वो अक्सर रात को सोते हुए चीखता था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। फिर टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी मेंटल कंडीशन नॉर्मल होने लग जाती है। उसने ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया और मैंने उस पर यकीन भी कर लिया, क्योंकि उसने मेरे से कभी झूठ नहीं बोला था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी जब हम इस वाक़े की बात करते हैं तो वो बहुत खौफज़दा हो जाता है। मैंने कुछ देर पहले अपनी ये स्टोरी फेसबुक ग्रुप में शेयर की और वहाँ से मुझे काफ़ी लोगों का फीडबैक भी मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसे लोग भी मिले जो उन दिनों उसी टाउन में रहते थे जहाँ ये वाक़या पेश आया। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे घर में एक औरत की कॉल आती है और वो मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेट करने लगती है कि अगर मैं ये स्टोरी रिमूव नहीं की तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर ही रखना था। लेकिन अब मैंने फिर से ये शेयर करने का सोचा है ताकि मैं अपना बोझ हल्का कर सकूं और अपना नाम यहाँ पे हिडन ही रख रही हूँ। ये बात तकरीबन 1983 की है, जब मैं 8 साल की थी। हम लोग एक छोटे से टाउन में रहते थे। हम लोगों की फैमिली काफ़ी बड़ी थी। मेरी 3 बड़ी बहनें, एक भाई, ग्रैंडमदर और मेरी मदर उस घर में रहते थे। मैं और मेरी 10 साल की बहन रूम शेयर करते थे। मुझे वो अपना रूम बहुत पसंद था। हम लोगों का ट्विन बेड दीवार के साथ लगा होता था, जिसके ऊपर वाली साइड पे एक खिड़की थी जिसमें से हमारा बैकयार्ड नज़र आता था। मैं अक्सर खिड़की के आगे से कर्टन हटा के खिड़की से बाहर देखा करती थी। मेरी दूसरी बहनों का कमरा बिल्कुल सामने वाला था और मेरी ग्रैंडमदर हॉल में बने हुए एक बड़े से कमरे में रहती थी। मेरी मदर बेसमेंट रूम में रहती थी और बाकी सारी बेसमेंट भाई के पास थी। मेरा भाई 16 साल का था और उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे जो आते जाते रहते थे। मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट्स आया करते थे। उस वीक बहुत ज़्यादा ठंड थी और बर्फ़बारी हो रही थी।
हम लोगों के बैकयार्ड में अभी फेंस नहीं लगी थी और वो ओपन होता था। उस रात पता नहीं क्यों मेरी आंख खुल गई और मैं सोच रही थी कि अपनी मदर के रूम में जाकर सो जाती हूँ। मैं अक्सर ऐसा करती थी क्योंकि मैं उनके काफ़ी क्लोज़ थी। अभी मैं ये सोच रही थी कि मुझे बैकयार्ड से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई स्नो पे चल रहा हो। फिर मैंने किसी को कहते हुए सुना, शिट। मैंने कर्टन को हटाया और खिड़की से बाहर देखने लग गई। मुझे यही लग रहा था कि मेरे भाई के फ्रेंड्स होंगे जो कि पिछले कर्फ्यू में अक्सर लेट नाइट भी आया करते थे और बैक साइड से बेसमेंट की विंडो से उसे बुलाते थे। मैंने सोचा था कि सुबह अपनी मदर को बताऊंगी कि इसके फ्रेंड्स की वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई। लेकिन जिसको मैंने देखा वो ना ही तो मेरा भाई था और ना ही उसका दोस्त। वो कोई और लड़का था जो तकरीबन 20 साल का होगा। मेरा उसके साथ आई कांटेक्ट हुआ और उसको देखने के बाद मैंने अपने बैकयार्ड पे नज़र दौड़ाई कि देखूं कि भाई कहाँ है, लेकिन वो उधर नहीं था। अब मैं खिड़की से हटने का सोच रही थी लेकिन मेरी नज़रें उस पर जम चुकी थीं। मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी और मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। वो खिड़की के बिल्कुल पास आ जाता है और मेरी तरफ देख के स्माइल करता है। उसकी स्माइल ऐसी थी कि जैसे वो कहना चाह रहा हो कि तुमने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। मुझे अभी भी याद है उसकी आंखें ब्लू कलर की थीं। मुझे कुछ सेकंड्स लगे थे कि अचानक से मुझ में डर की फीलिंग्स आना शुरू हो गईं। उसकी स्माइल से मुझे खौफ आ रहा था। मैं समझ गई थी कि ये कोई स्ट्रेंजर है और ना ही मेरे भाई का दोस्त है, लेकिन ये इस टाइम हम लोगों के बैकयार्ड में क्या कर रहा है। मैं बहुत पैनिक हो गई थी। मैंने अपने बेड से जंप किया और भागती हुई डाउनस्टेयर्स अपनी मदर के पास चली गई। जब मैं बेसमेंट में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा भाई अपने रूम में सो रहा है। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये भाई का दोस्त नहीं है। मेरी मदर ने मुझे काम किया और मेरे साथ ऊपर आई। बाहर की लाइट ऑन की और कर्टन हटा के बाहर देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे याद है कि उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और समझा कि शायद मैं वैसे ही डर गई हूँ। बाकी की रात मैंने बेसमेंट में अपनी मदर के साथ सो के गुजारी। मैं उसके बाद पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई और मैं सोचती रही कि वो आदमी कौन था और हमारे बैकयार्ड में क्या कर रहा था। मुझे इस बात का डर था कि हो सकता है वो वापस आए। कुछ हफ्तों बाद हमें एक खबर मिलती है कि हमारे टाउन में हमारे घर से कुछ ही फासले पे एक फैमिली का मर्डर हो गया है, जो कि आधी रात को हुआ था। उनको हथौड़ों और छुरियों के वार करके मारा गया था। उनकी फैमिली में उनका फादर, मदर और 7 साल की बेटी जिनको मार दिया गया था, और 3 साल की बेटी को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया, जो कि सरवाइव कर गई। उस क्राइम ने हमारी कम्युनिटी को डरा के रख दिया था। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतना खौफनाक काम कौन और क्यों कर सकता है। हमें बस ये पता था कि उसका नाम हैमर किलर है और वो रैंडमली अपना शिकार चूज़ करता है और जिनका दरवाज़ा खुला हो वहाँ घुस जाता है। मेरी फैमिली ने कभी भी मेरे साथ उस आदमी को जिसको मैंने रात को देखा था डिस्कस नहीं किया था। काफ़ी सालों बाद मैंने अपनी मदर से दोबारा उस आदमी के बारे में बात की तो वो परेशान हो गई। हैमर किलर केस टाइम गुजरने के साथ साथ ठंडा पड़ गया और लोग मूव ऑन कर गए, जैसा कि हर केस में होता है। मैं वहाँ से शिफ्ट होकर काफ़ी दूर साउथ की तरफ चली गई थी, लेकिन मैं कभी भी उस आदमी को भूल नहीं पाई और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि उस रात मैंने जिसको देखा वो हैमर किलर था। काफ़ी साल गुजर जाते हैं, अब इन्फॉर्मेशन सामने आने लगती है और पुलिस उस फैमिली के मर्डरर और एक दूसरी कम्युनिटी में होने वाले रेप केस के मुलजिम के सुराग ढूंढने लग जाती है। डीएनए की मदद से वो उसे एक कपल और फ्लाइट अटेंडेंट पे अटैक के केस के साथ भी लिंक करने लग जाती है। वो एक सीरियल किलर था और उन दिनों वो हमारी कम्युनिटी में फुली एक्टिव था। फिर 2019 आ जाता है। मैं एक दिन न्यूज़ देख रही थी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि उन्होंने हैमर किलर का केस सॉल्व कर लिया, जो 1984 में फैमिली का मर्डर हुआ था। उन्होंने मर्डर की पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई, जिसे देखते ही मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई हो। ये वही था, ये वही आदमी था जिसे मैंने उस रात अपने बैकयार्ड में देखा था और उसने मुझे देख के स्माइल भी की थी। मुझे उसकी शक्ल अभी भी याद थी क्योंकि उस रात उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। मैंने अपने भाई से इस बारे में बात की और वो भी ये सुनकर हैरान हो गया। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सब शेयर किया और वो भी डर गए, लेकिन उनका कहना था कि ये किस तरह पॉसिबल है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुझे उस आदमी की शक्ल याद है। मुझे लगता है कि किसी हद तक वो ठीक कह रहे थे, लेकिन न्यूज़ पे उन्होंने उसकी तब की पिक्चर्स भी दिखाई जब वो यंग था और उनका कहना था कि इसने यंग एज में काफ़ी मर्डर्स किए थे। ये बिल्कुल वही आदमी था जिसे मैंने देखा था और वो सिर्फ मैं जानती हूँ। इस वाक़ये ने काफ़ी चीज़ों के बारे में मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। क्या होता अगर वो आदमी उस रात किसी और के घर में जाने की बजाय हमारे घर में घुस आता?
और वो क्यों हमारे बैकयार्ड से ही होकर चला गया। अगर ऐसा होता तो लोग आज मुझे और मेरी सिस्टर को न्यूज़ पे देख रहे होते। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ स्टोरीज़ जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो ये आपको पसंद आई हो। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये स्टोरीज़ मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भेजी थी और उनका ये कहना था कि ये स्टोरीज़ आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि ये उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ये काफ़ी खौफनाक था और ये अभी तक अगर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो डर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये स्टोरीज़ कैसी लगी, ये एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा फ़ील होगा, ये मुझे लाजमी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो चुका है जो कि आज भी आपको डरा देता है और आप लोग चाहते हो कि मैं उसे अपनी वीडियोस में शेयर करूं, तो मुझे लाजमी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।